नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसके बाद पूरे देश में शिक्षा विभाग में जो है एक बड़ा हड़कंप मच गया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो शिक्षक टेट या सी टेट क्लियर नहीं हैं उनको जो है वो टेट या सी टेट क्लियर करना पड़ेगा, तभी उनकी जो जॉब है वो परमानेंट रहेगी। इसके बाद पूरे देश में जो है वो शिक्षकों में हड़कंप मच गया और देश के तमाम राज्यों में जो शिक्षक संगठन हैं उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की और अभी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है और अभी जो है सरकार ने कुछ शिक्षकों को राहत दी है। तो कौन कौन से ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने राज्य टेट क्लियर नहीं किया है, उनको राहत मिलेगी। इस पूरे मामले से जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। जब भर्ती हुए तब टेट नहीं, अब टेट क्यों मांगा जा रहा है? अध्यापकों का छल का दर्द, कहा कम से कम हमें नोटिस ही दे देते। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कई राज्य सरकारों ने इस पर जो है वो यहाँ पर अपना जो है वो पक्ष रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को फैसला दिया जिसमें देश भर में कक्षा 1 से 8 को पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि पहले क्या कुछ कहा वो जान लेते हैं, उसके बाद किन किन को राहत मिलेगी, आपको आगे क्या करना चाहिए उसकी जानकारी आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 साल में टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। यानी दोस्तों 1 सितंबर 2025 से लेकर के 1 सितंबर 2027 के बीच यानी 2 साल का जो वक्त है वो सुप्रीम कोर्ट ने अध्यापकों को दिया है। जिन अध्यापकों का 1 से 8 में चयन हुआ है और उनका राज्य टेट या सी टेट क्लियर नहीं है, उन्हें ये वक्त दिया गया है 2 साल के अंदर अंदर उनको जो है वो राज्य टेट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जॉब जो है वो परमानेंट नहीं रहेगी। दोस्तों, अब इस पर क्या कुछ है और आगे क्या उम्मीद है वो भी आपको बताएंगे। इस फैसले पर हमारे साथ बात करते हुए शिक्षकों ने बात की तो उनका दुख छलक गया। उनका कहना है कि अगर ऐसा ही कुछ करना था तो सरकार पहले एक नोटिस ही दे देती। हालांकि कुछ टीचर्स ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। जी हाँ, बात करें यहाँ पर सबसे पहले तो सभी शिक्षक जो संगठन है वो संगठित होकर अगला कदम उठाएंगे। अभी तक शिक्षक मुकदमा लड़ रहे थे कि उन्हें प्रोन्नति के लिए टेट ना देना पड़े, लेकिन अब जो फैसला आया है उससे तो उन्हें नौकरी में बने रहने के लिए भी टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। यानी दोस्तों, पहले ये जो मामला था वो पदोन्नति को लेकर था। यानी जब आप मान लीजिए आप कक्षा 1 से 5 में फर्स्ट लेवल में आप अध्यापक हैं, अगर आप 6 से 8 के लेवल में जाना चाहते हैं, आपका जो प्रमोशन होना है, तो उसके लिए आपको टेट पास करना जरूरी था। ये नियम पहले से ही था। तो कुछ शिक्षक संगठनों ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी कि उनको जो टेट पास ना करना पड़े, लेकिन अब दोस्तों उनकी नौकरी पर ही जो है ये खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अगर वो टेट पास नहीं करेंगे तो उनको जॉब से भी हटा दिया जाएगा। तो जिस समय वो भर्ती हुए थे उस समय जो है वो राज्य टेट नहीं मांगा जाता था, लेकिन अब जब टेट मांगा जा रहा है तो काफ़ी सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर उनका टेट क्लियर नहीं हो पाया तो उनकी जॉब का क्या होगा। हालांकि कुछ जो शिक्षक संगठन है या कुछ जो शिक्षक हैं उन्होंने कहा है कि इससे फ़ायदा भी मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसे अध्यापक जिनकी आयु भी हो चुकी है, मान लीजिए जिनकी उम्र 45-50 साल तक हो चुकी है, 42-43 साल तक हो चुकी है, उनको नौकरी करते हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन अब अगर वो टेट क्लियर नहीं कर पाएंगे तो उनकी जॉब का क्या होगा, इस पर भी आपको बताएंगे। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया जिसमें यह लागू किया गया कि हर अध्यापक को टेट पास करना अनिवार्य होगा। इसमें जिनकी सिर्फ 5 साल की नौकरी बची है उनको ही टेट में छूट दिया गया है, से सभी लोगों को टेट पास करना जरूरी है। मान लीजिए रिटायरमेंट से आपकी 5 साल बाकी है तो आपको टेट पास नहीं करना पड़ेगा। ये छूट जो है वो उन अध्यापकों को दी गई है जिनका रिटायर होने में सिर्फ 5 साल का वक्त बचा है। अगर आपका रिटायरमेंट होने में 6 साल का या उससे ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है तो आपको टेट क्लियर करना पड़ेगा। तो इस पर भी अभी आवाज़ उठाई जा रही है, क्योंकि दोस्तों जो अध्यापक आज से 30 या 25 या 20 साल पहले अध्यापक बने थे, आज के ज़माने के जो टेट होते हैं वो उनसे क्लियर हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में उन अध्यापकों का भी जो दर्द है वो छलक कर सामने आया है।
उन्होंने आगे कहा कि फैसला उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा के अधिकार आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई थी। हालांकि जिन लोगों की नौकरी 5 वर्ष से कम की रह गई है उन्हें कोर्ट ने बिना टेट के नौकरी में बने रहने की छूट दी है, लेकिन उनके लिए भी एक शर्त है कि अगर उन्हें प्रोन्नति लेनी है तो टेट पास करना होगा। प्रोन्नति पाने के लिए भी टीईटी पास करना जरूरी है। यानी दोस्तों तभी आपको जो है प्रमोशन मिल पाएगा जब आप टेट पास कर देंगे। नियम के मुताबिक हर 6 महीने में टीईटी परीक्षा होनी चाहिए। ऐसे में 2 साल में 4 बार परीक्षा होगी। अगर कोर्ट इस समय को बढ़ा देता है तो शिक्षकों को ज़्यादा बार परीक्षा देने और पास करने का मौका भी मिलेगा। प्रधानाध्यापक ने बताया कि टीईटी भी 2 स्तर का है। एक प्राइमरी के लिए टीईटी जो कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को करना होता है, और दूसरा है अपर टीईटी जो कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने वाले शिक्षकों को जरूरी होता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपका 1 से 5 में चयन हुआ है, आपने 1 से 5 का टीईटी पास करके आपका चयन हो गया है और अब आप कक्षा 6 से 8 में पढ़ाना चाहते हैं, आपका प्रमोशन हो रहा है, तो आपको 6 से 8 का टीईटी जो है वो दोबारा से पास करना पड़ेगा। यानी आपने जो पहले पास किया था वो 1 से 5 का था, अब जो आप पास करेंगे वो 6 से 8 के लिए आपको लेवल 2 का टीईटी जो है वो पास करना पड़ेगा। अगर किसी शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक से जूनियर शिक्षक के रूप में प्रोन्नत होना है तो उसे अपर प्राइमरी टीईटी जो है वो पास करना होगा। तो ये नियम जो है वो दोस्तों सभी शिक्षकों पर लागू होगा, यानी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उन पर भी ये नियम लागू होगा। प्राथमिक विद्यालय सरिसर के सहायक अध्यापक संजय सिंह ने कहा कि इस फैसले से लंबे समय से नौकरी कर रहे शिक्षकों के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अगर ऐसा करना ही था तो पहले नोटिस जारी करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी। इसमें कोर्ट से टीईटी परीक्षा पास करने के लिए तय किया गया 2 वर्ष का समय बढ़ाए जाने की भी मांग की जाएगी। यानी दोस्तों कुछ शिक्षक जो संगठन है उनका कहना है कि कोर्ट ने जो समय दिया है उसमें बढ़ोतरी करने की मांग की जाएगी। 2 साल का समय दिया गया है, लेकिन पुनर्विचार याचिका में ये समय 3 या 4 साल का मांगा जा सकता है। खतरे में पड़ सकती है लाखों शिक्षकों की नौकरी। जी हाँ दोस्तों, अकेले मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है। देश के तमाम राज्यों में, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ये नियम लागू होगा। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा असर उन अध्यापकों पर पड़ेगा जिन्होंने 2005 से पहले ज्वाइनिंग किया है, लेकिन प्रोन्नति का जो प्रभाव है वो सभी अध्यापकों पर पड़ेगा। यानी ऐसे अध्यापक जो प्रमोशन चाहते हैं लेकिन उनका लेवल 1 का टेट क्लियर है और लेवल 2 का टेट क्लियर नहीं है, उन्हें इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जो है समस्या हो सकती है। तो उन्हें लेवल 2 का जो सी टेट या राज्य टेट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो इसका जो प्रभाव है वो देश भर में सभी अध्यापकों के ऊपर पड़ने वाला है। तो दोस्तों इस फैसले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर महत्वपूर्ण जानकारी इस मामले पर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। पल पल की अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी। आपका बेहद धन्यवाद।